इसमें कोई शक नहीं कि इस सरकारी महकमे में बद्रीनाथ जिस पोस्ट पर था वो ऐसी थी कि किसी की निगाह भी इस पर पड़ती तो इसके अंदर एक हसरत सी पैदा हो जाती थी कि काश ये जगह उसे मिल जाए। बकौल किसी के ये दौलत की कान थी। रिश्वत लेने के लिए इससे अच्छी जगह पूरे महकमे में और कोई नहीं थी। लेकिन लोग अफसोस करते थे कि इस सीट पर बद्रीनाथ जैसा गधा बैठा हुआ है। अलबत्ता इस गधे की आला हकाम की निगाहों में बड़ी कदर थी, क्योंकि सभी जानते थे कि बद्रीनाथ रिश्वत नहीं लेता। फिर जब लाला भगवती प्रसाद के यहाँ बद्रीनाथ के माता पिता बद्रीनाथ का रिश्ता लेकर गए तो लाला भगवती प्रसाद ने इन्हें हाथों हाथ लिया। वो ज़माना साज थे, दुनिया को जानते थे और ये भी जानते थे कि बद्रीनाथ दौलत की ढेर पर बैठा हुआ है। अलबत्ता बद्रीनाथ बड़ा परेशान सा था, क्योंकि इसने भी एक बार श्रद्धावती को देख लिया था। श्रद्धावती इसकी निगाह में अप्सरा थी। दूध जैसा सफ़ेद रंग, शरबती आँखें, गुलाब के पत्तों जैसे होंठ और इंतहाई मुनासिब भरा बदन। वो तो किसी राज महल में जाने के काबिल थी। जबकि बद्रीनाथ का रंग सांवला, नकुश बद्दे, अलबत्ता कसरती जिस्म का मालिक था। वो उसे अपनी बदसूरती का पूरा एहसास था। दबी ज़बान से माँ से कहता था, माँ, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोल। आप मेरी शादी भगवती प्रसाद की बेटी श्रद्धा से करना चाहती हैं? अरे बेटा, देखेगा तो दांतों में उंगलियां दबाकर रह जाएगा। घर में चिराग की तरह रोशन हो जाएगी। वो इतनी सुंदर है, मैं दिखाऊंगी तुझे। मैंने देखा है उसे। तो फिर? माता जी, मेरी इसके साथ जोड़ी सजेगी नहीं। क्या बक रहा है? माँ ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ माता जी, जोड़ी कम से कम एक जैसी होनी चाहिए। इसके सामने मैं बहुत बदसूरत हूँ। बदसूरत हों तेरे दुश्मन, बेटा भगवती प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी यूँ हाथ बढ़ा कर लेंगे तुझे। अरे आजकल अच्छे लड़के होते कहाँ हैं? और भगवती प्रसाद तो अच्छी तरह जानते हैं कि तू कितनी अच्छी जगह नौकरी कर रहा है। वो तो ठीक है माँ, माता जी, मगर श्रद्धा? देख, बड़ों की बातों में दखल नहीं दिया करते। इतना अच्छा बेटा है तू मेरा, और अब तू मेरे रास्ते रोक रहा है। बड़ दिखावे के लिए बद्रीनाथ को भी साथ लिया गया था और बद्रीनाथ झिझकता झेंपता हुआ पहुंचा था। लाला भगवती प्रसाद के लिए बद्रीनाथ का कोई अजनबी आदमी नहीं था। बड़ी आओ-भगत की थी उन्होंने, और फिर उन्होंने ये रिश्ता खुशी से मंजूर कर लिया। भाई महेंद्र नाथ, आपके बारे में भला छानबीन करने की क्या ज़रूरत है? हम खुशी से ये रिश्ता तुम्हें देते हैं। श्रद्धा चाय लेकर आई तो फिर बद्रीनाथ ने इसका चेहरा देखा। कुंदन की तरह दमक रही थी। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। यह अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि खुद इसके दिल में बद्रीनाथ के लिए क्या मकाम है। रिश्ता मंजूर हो गया, मगर बद्रीनाथ बहुत परेशान सा था। श्रद्धा भी उमंगों भरी थी, देख चुकी थी कि बद्रीनाथ किस शक्ल सूरत का मालिक है। माँ ने कहा, श्रद्धा, आपने देखा बद्रीनाथ को? आपने देख लिया माता जी? हाँ बेटा, आप खुश हैं? श्रद्धा ने संजीव जी से पूछा। बेटा, रिश्ते मिलते कहाँ हैं आजकल, और फिर बद्रीनाथ तो हीरा है। हीरा सरकारी मुलाजिम, अपना घर, हर चीज़ ऐसी है कि कहीं भी इसका रिश्ता जाए तो लोग उसे मंजूर कर लेंगे। श्रद्धा ने निगाहें उठाकर माँ को देखा। माँ की मजबूरी का उसे एहसास था। ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। रिश्ता तय हो गया। अलबत्ता बद्रीनाथ ने एक बार श्रद्धा से खुफिया राब्ता कायम किया। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ श्रद्धा जी। जी बताएं, क्या बात है? श्रद्धा ने पूछा। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? मेरी खुशी या नाखुशी से क्या होता है? मैंने महसूस किया है श्रद्धा जी कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। आपने कैसे महसूस कर लिया? बस मेरी छठी हिस्स ये बताती है। अपनी छठी हिस्स को रोकिए। मैं एक मशरकी घराने की लड़की हूँ। माता पिता जो तय कर दें वही ठीक होता है, श्रद्धा ने कहा। इसके दिल में गुनूद के लिए बड़ी गुंजाइश थी। गुनूद भी एक रिश्तेदार ही था और श्रद्धा से अच्छी खासी मुलाकात थी। गुनूद वैसे भी मुल्क से बाहर था। घराना तो उसका भी दरमियाना ही था, लेकिन गुनूद घर से बाहर रहकर काम कर रहा था और उसकी तरक्की के बहुत ज़्यादा इम्कानात थे। बस शक्ल सूरत का भी अच्छा था, लेकिन ज़ाहिर है ये तमाम बातें श्रद्धा अपने माता पिता से नहीं कह सकती थी। बहरतौर शादी हो गई और श्रद्धा बद्रीनाथ के घर आ गई। और ज़रा उसी में भी बद्रीनाथ ने श्रद्धा को देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ श्रद्धा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, और यकीन करो मैंने अपने माता पिता से मना किया था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ ना करें। हमारी जोड़ी सजेगी नहीं, लेकिन अब मजबूरी है। मजबूरियों पर सब्र करना ही पड़ता है। श्रद्धा की बात ने बद्रीनाथ के दिल पर एक नया ज़ख्म डाल दिया।
श्रद्धा ने सच कहा और ये सच बहरहाल कबूल करना था। बहरहाल बद्रीनाथ ने श्रद्धा की हर चीज़ का ख्याल रखा और श्रद्धा ने भी ये ज़ाहिर ये महसूस नहीं होने दिया कि बद्रीनाथ उसे बिल्कुल पसंद नहीं। जब भी कभी श्रद्धा मायूस होती या उदास होती तो बद्रीनाथ उसे यही कहता कि कसूर इसका नहीं है। श्रद्धा ने कभी भी इस बात का इजहार नहीं किया कि वो बद्रीनाथ को बेकसूर समझती है। अलबत्ता इसने छोटी छोटी ख्वाहिशों का इजहार शुरू कर दिया। सारी बातें अपनी जगह हैं बद्री, मगर इंसान की अपनी खुशियाँ तो पूरी होनी चाहिए। मुझे बताओ श्रद्धा, ये छोटा सा घर, ये घर मुझे नापसंद है। ज़िंदगी की कोई भी उमंग यहाँ नहीं है। बुरे माता पिता, माता जी बीमार रहती हैं, इनकी तीमारदारी करो। मैंने कुछ और ख्वाब देखे थे बद्री, और यकीन करो मेरे ख्वाब मेरे माता पिता की थोड़ी सी कोशिश से पूरे हो सकते थे। कई रिश्ते थे मेरे लिए जो अच्छे घरानों के थे। मुझे माफ़ करना बद्री, भगवान ने मेरी शक्ल और सूरत अच्छी बनाई है, इसके तहत ये रिश्ते मुझे मिल ही जाने थे, पर माता पिता के सामने ज़बान नहीं खुल सकती। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ श्रद्धा, मुझे बताओ। क्या घर में एक गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए? अरे बाप रे बाप, गाड़ी, और वो भी हमारे घर में? तुम्हारे घर में हो या ना हो, लेकिन भगवान अगर मेरी तकदीर ना फोड़ता तो मेरे घर में भी ज़रूर होती। श्रद्धा ने यह कहा और ख़ामोश हो गई। फिर कुछ अरसे के बाद कौशल पैदा हो गई। श्रद्धा ने एक बेटी को माँ बन गई। हैरत की बात यह थी कि कौशल अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी। फिर प्रदीप पैदा हुआ और यहाँ भी बद्रीनाथ को मुँह की खानी पड़ी। बेटा हुआ था। अगर अगर बाप की शक्ल का होता तो बद्रीनाथ को दुनिया में कोई अपना साथी महसूस होता, लेकिन बेटा भी गोरा चिट्टा और अच्छे नक्कुश का मालिक था। वो भी माँ पर ही गया था। बहरहाल वक्त गुजर रहा था। बद्रीनाथ की माँ का इंतकाल हो गया। बाप रह गया था, लेकिन बाप भी बहुत बीमार था। बद्रीनाथ गुजारा करता रहा। श्रद्धा पहले ही दिन से इन लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो अपने आप को अलग थलग ही रखती थी और अलग थलग ही समझती थी। इसने मिलने जुलने वालों को भी इसके मैके के लोग ही थे। ससुराल वालों में अव्वल तो कोई था नहीं, लेकिन अगर अगर बद्रीनाथ के कोई जानने वाले घर में आते तो दोबारा ना आने का तहैया करते, क्योंकि श्रद्धा इनके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आती थी। इसने एक भी दिन बद्रीनाथ को ऐसा नहीं दिया था जिससे बद्रीनाथ के दिल को खुशी का एहसास होता। वो ठंडी सांस लेकर ज़िंदगी गुजार रहा था और अपनी किस्मत पर शेक कर रहा था। फिर बाप का भी इंतकाल हुआ। मरते वक्त बाप ने कहा, बेटा बद्रीनाथ, शायद हमसे गलती हुई। तूने ठीक कहा था। श्रद्धा इनमें से नहीं थी जो तकदीर के लिखे को कबूल कर लेते हैं। उसने कभी ना तेरी माँ के साथ अच्छा सलूक किया, ना तेरे साथ। खैर, भगवान से दुआ है कि तेरा जीवन सुखी से गुजरे। बद्रीनाथ का जीवन जितना सुखी से गुजर रहा था, इसका उसे पूरा पूरा एहसास था। जब वो श्रद्धा के करीब होता तो श्रद्धा आंखें नहीं खुलती थी। बद्रीनाथ ने कितनी ही बार महसूस किया, लेकिन बहरहाल वो सब्र के साथ वक्त गुजार रहा था। श्रद्धा अब भी दोस्तों और सहेलियों के साथ खुश रहती थी। कई मर्द दोस्तों का भी इसके घर आना जाना था। बद्रीनाथ ने कभी एतराज़ नहीं किया। अलबत्ता कितनी ही बार इसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि श्रद्धा अपने दोस्तों के सामने भी इसकी बेइज्जती करती है और इसकी दोस्त लड़कियां बद्रीनाथ को देखकर हंसती हैं। बद्रीनाथ की सेहत भी ख़राब हो गई थी। पहले वो तरोताज़ा था, रंग बेशक सांवला था, लेकिन जिस्म बहुत अच्छा था। अब इसके रुखसारों की हड्डियाँ उभरती आ रही थीं। कमज़ोरी तो उसे कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करता था, क्योंकि कोई सहारा साथ नहीं था। फिर एक दिन इसकी 6 साला बेटी ने अपनी तोतली ज़बान में कहा, पापा, मुझे गाड़ी चाहिए। मेरी सारी दोस्तें कार में स्कूल आती हैं, बस मैं ही हूँ जो वैगन में स्कूल जाती हूँ। नहीं बेटा, वैगन में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सब गरीब हैं पापा। हम गरीब क्यों हैं? बद्रीनाथ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसकी तरक्की भी हो गई और अब भी वो ऐसी सीट पर था कि अगर वो चाहता तो लाखों कमा सकता था। फिर कौशल ने एक दिन खाना पीना छोड़ दिया। मुझे कार चाहिए पापा, मुझे कार चाहिए। बद्रीनाथ की गर्दन झुक गई। फिर जब बाबू हफीज़ खान ने बद्रीनाथ से कहा, बद्रीनाथ, वो नक्शा पास करा दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। देखो बद्रीनाथ, बाल बच्चे वाले हो, मुझे पता है कि तुम रिश्वत नहीं लेते, लेकिन वक्त तो पहचान रहे हो। पूरी ज़िंदगी गुजार दी तुमने, नेक नामी तो पाली, और क्या कमाया? बद्रीनाथ ने गर्दन उठाकर उसे देखा। फिर बेटी की आवाज़ कानों में उभरी और बद्रीनाथ ने कहा, ये पैसे आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। और देखिए, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे तुम परवाह क्यों करते हो?
देखना किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और मैं तुम्हारे घर भी नहीं पे अरे तुम परवाह क्यों करते हो? देखना किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और मैं तुम्हारे घर भी नहीं पहुंचाऊंगा पैसे। कोई खुफिया अकाउंट खोल लो, बस पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ये ज़्यादा अच्छा है। बद्रीनाथ को रिश्वत लेना नहीं आती थी। बहरहाल इसके और पास चेकबुक और पासबुक पहुंच गई, जिसमें 5 लाख रुपए इसके अकाउंट में जमा हो गए। और यह अकाउंट बिल्कुल खुफिया था। फिर इस खुफिया अकाउंट में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख कार खरीद ली गई।